एक वचन पढ़कर परमेश्वर आज भी हमारे साथ बात करेगा और बहुत शीघ्र से हम वचन अध्ययन करके प्रभु भोज भी लेंगे। सब ओपन करो 107 भजन संहिता। एक 107 भजन संहिता उसके 35 नंबर वचन 105 107 उसके 35 नंबर वचन जी नेपाली में पढ़ दीजिए। उहाँले मरुभूमिलाई तालहरूमा र सुक्खा जमिनलाई बग्ने खोलाहरूमा परिवर्तन गरिदिनु भयो। आमीन। वह जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है। फिर से पढ़ूंगा। वह जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है। एक मिनट आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर महान हमारे पिता है, आज भी जिंदा खुदा है। परमेश्वर प्रेमी है, अटल प्रेमी है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, आपके पवित्र लहू से खरीदा आपके मंडली के लिए स्तुति करता हूँ। आपके बच्चों और हम सबों को मैं आपके हाथों में समर्पण करके, आपके पावों में, आपके प्रसन्नता में समर्पण करके विनती करता हूँ। परमेश्वर पवित्र आत्मा बिल्कुल घेर रखे। यहाँ पर हर एक हृदय में आपके वचन को डालने के लिए मांगता हूँ। प्रभु परमेश्वर, आपके वचन के बिना हम जी नहीं सके, आपके वचन के बिना हमारे जीवन में शक्ति भी नहीं होगी। परमेश्वर आप ही अपने वचन देकर हमें दृढ़ करें, अगुवाई करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। उसी भजन संहिता की 33 नंबर वचन को मैं फिर से पढ़ूंगा। 33 नंबर वचन ध्यान से सुनिए। हम लोग 35 नंबर वचन पढ़ा है, उसके 33 एक बार मैं पढ़ूंगा। वह नदियों को जंगल बना डालता है और जल की सोतों को सूखी भूमि कर देता है। नेपाली में भी एक बार पढ़ दीजिए। 33। उहाँले नदीहरूलाई मरुभूमिमा बग्ने खोलालाई सुक्खा भूमिमा। नदियों को जंगल बना डालता है और जल के सोतों को सूखी भूमि कर देता है। मेरे साथ सुनिए, देखिए परमेश्वर यहां पर 33 नंबर वचन में हम लोग देख रहे हैं, नदियों को जंगल बना डालता है और जल के सोतों को क्या बना दिया? सूखी भूमि कर देता है बोलकर यहां पर एक जन के जीवन में एक आज्ञा आई, एक दंड परमेश्वर के क्रोध के कारण उसके देश में, पर्सनल लाइफ में, जीवन में कभी सूखी जमीन, सूखी भूमि के समान एक समय, एक घटना, एक हाल ऐसा बन गई है। देश में भी हुई और लोगों के जीवन में भी हो गया। लेकिन परमेश्वर एक तरफ, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। हम लोग जैसे अध्ययन करते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं, प्रेमी परमेश्वर, अटल परमेश्वर, और परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ भलाई ही करने वाला परमेश्वर। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग जानते हैं कि भस्म करने वाला आग के समान परमेश्वर के क्रोध के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। परमेश्वर के महिमा के तेज, क्रोध के तेज के सामने कोई पहाड़ भी पिघल हो जाएगा। और परमेश्वर ने देखा था, मूसा जब अगुवाई करके लेकर आते समय परमेश्वर ने ही आप कहा था, पहाड़ में तुम आकर इंतजार करो, वहां पर उस पहाड़ में परमेश्वर के महिमा आएगा। वो परमेश्वर वहां उतरते समय उस पहाड़ के निकट में भी कोई नहीं आना चाहिए,
कोई जन या जानवर कोई नहीं आना चाहिए। आएगा तो क्या होगा, वहां पर भस्म करने वाला आग वो नाश हो जाएगा, इसलिए कोई उसके पास भी नहीं आना चाहिए। वहां तक परमेश्वर भस्म करने वाला आग जैसा परमेश्वर है। लोगों के जीवन में परमेश्वर ऐसे एक दंड एक आ गया, उसके जीवन में ऐसा घटना हुआ है, लेकिन परमेश्वर ये क्रोध के कारण दंड देते समय नदियों को वहां पर क्या बना दिया है, निर्जल भूमि बना दिया। और वहां पर क्या, एक जल का स्थान को वहां पर सूखी भूमि बना दिया। लेकिन देखिए अपने दंड के कारण वहां पर ऐसा हो गया, लेकिन अपने प्रेम के कारण, अनुग्रह के कारण, वो प्यारे अटल प्रेम के कारण जो उसको उठाकर निकालकर परमेश्वर उसके बदले में उसके जीवन में मन फिराव जिधर होती है, उसके जीवन में आशीर्वाद देते समय जो दंड देते समय जितना दंड हुआ था उससे बहुत बड़ा आशीर्वाद को देता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। दंड के कारण, वो न्याय के कारण, आज्ञा के कारण जो आया लोगों के जीवन में जो कुछ हुआ है उसके बराबर नहीं है। परमेश्वर देखिए रोमियो की किताब 5वां अध्याय में हम लोग पढ़ सकते हैं, वहां पर कहा देखिए पाप के कारण, आदम के पाप के कारण, जिन्होंने आदम के पाप के बराबर जो नहीं किया उसके जीवन में भी आ चुका था। परमेश्वर जो दंड देता है वो दंड के बराबर नहीं है जो अनुग्रह के द्वारा जो आने वाले आशीर्वाद है। फिर से मैं कहना चाहता हूं, अनुग्रह के कारण जो आने वाले आशीर्वाद है वो जो दंड के कारण जो आया मृत्यु, वो न्याय के कारण जो आया दंड है उसके बराबर नहीं, उससे बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इसके जीवन में भी देखिए ऐसा, देखिए यहाँ पर जंगल बना दिया, नदियों को जंगल बना डालता है, और जल की स्रोतों हम लोग देखे, हम लोग के नेपाल देश में भी देख चुके होंगे, जल की स्रोतों कैसा होगा, द स्प्रिंग वाटर, वहां पर देखिए पानी कैसा आएगा, पानी फ्रेश, पानी नया है, हर रोज नया है, गरम गरम पानी आता है। उसको कैसा डाल दिया उसके जीवन में, जैसे एक दिन में रहते थे वहां पर कैसा हो गया, वहां पर सूखी भूमि हो गया। एक समय में देखिए उसके जीवन में बहुत आशीर्वाद आता था, लेकिन वो ऐसा हो गया, सोता मतलब हमेशा उसको रोक नहीं सकता है, सोता से ही पूरा नदियां निकल जाता है, लेकिन वहां पर दंड के कारण, न्याय के कारण, क्रोध के कारण वो सूखी भूमि हो गया है। और अनुग्रह के कारण लोगों के जीवन में अपने प्यार के द्वारा जो अनुग्रह के कारण जो आने वाली आशीर्वाद है उसे बहुत बड़ी है। परमेश्वर वहां पर क्या करता है, जंगल को जल का ताल बनाता है और निर्जल देश को जल का सोता बना देगा। निर्जल देश को देखिए, सोता को वहां पर सुखी करना थोड़ा आसान काम है, सही है कि नहीं? लेकिन देखिए निर्जल भूमि, ड्राई लैंड है, कुछ नहीं है, कुछ हो नहीं सकता है, कोई भरोसा नहीं है, कोई आशा नहीं है। वहां पर निर्जल भूमि में थोड़ा वहां पर कुछ देने वाला नहीं, वो जल का सोता बनाता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। देखिए लोगों के जीवन में ऐसा हालत क्यों हुआ है, निर्जल भूमि जैसा, सूखी भूमि जैसा, वहां पर जिधर नदियां था वहां पर वो निर्जल भूमि क्यों बन गया है, और वहां पर जंगल के जैसा उसके जीवन क्यों बन गया है? समझ रहे? हमारे जीवन में जब आरंभ में हम लोग आते समय, प्रभु में आते समय, हमारे जीवन में कैसे नदियां वो बहती जाता था। हम लोग की हमारी प्रार्थना में कैसा, हमारी पर्सनल प्रेयर में हम लोग के प्रार्थना करते समय कैसा पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ हमें अगुवाई करता था। वचन पढ़ते समय कितने मीठा, कितने सुंदर समझते थे हम लोग के। लेकिन अभी धीरे धीरे होने के बाद, अभी समय होने के बाद हमारे जीवन में हम लोग वचन पढ़ते समय, हम लोग प्रार्थना करते समय ऐसे अनुभव हो रहा है कि अभी तक है वहां पर कुछ जंगल का अनुभव है, वहां पर कुछ ड्राइनेस है, वहां पर सूखी हुई है, वहां पर वो क्या विदर है, मतलब वहां पर बिल्कुल शक्तिहीन, शक्ति नहीं है वहां पर है, क्योंकि भक्तिहीन बन गया। वहां पर परमेश्वर के साथ
क्यों इसके जीवन में ड्राइनेस होती है। ये परमेश्वर ने उदाहरण भी कहा था, मैं दाखलता कौन है। यूहन्ना सुसमाचार के किताब में 15वां अध्याय में परमेश्वर कहा, दाखलता कौन, मैं हूं, तुम लोग कौन है, डाली है। दाखलता कौन है, परमेश्वर। देखिए यीशु मसीह वहां पर 13 नंबर अध्याय में, वहां पर आखिरी, वहां पर लास्ट सफर वहां पर हो रहा है, होते समय वहां पर उस होने के बाद वहां पर परमेश्वर तुम्हारी हृदय खबर ना मत बोलकर लोगों को, चलों को परमेश्वर वहां पर प्रभु भोज होने के बाद वहां पर यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारी हृदय खबर ना होना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा बोलकर परमेश्वर टीचिंग किया। टीचिंग करने के बाद चलो हम इस जगह छोड़कर जाएंगे बोलकर वहां पर एक दाखलता की बारी में जा रहा है। जाते समय देख रहा है कुछ डालियां नीचे गिर पड़ी है, कुछ दाखलता में फल भी है। ये इमेजिन में मैं करा हूं। वहां पर यीशु मसीह ने कहा, यहां पर तुम लोग देख रहे हो, वैसे दाखलता में हो, जो डाली मुझ पर बने रहता है, जो डाली मुझ पर बने रहता है वो फल देगा, फल देने के लिए शुद्ध भी करेगा परमेश्वर। ये सब कहां लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार की किताब 15 नंबर अध्याय में लिखाया है। देखिए तुम मुझ पर बने रहेगा, डाली दाखलता में बने रहती है तो वहां पर फल देगी, फल देने के लिए और अधिक शुद्ध भी करेगा परमेश्वर। लेकिन जो नहीं होता है, 15 नंबर अध्याय 6 नंबर वचन में लिखा है कि जो डाली परमेश्वर के, जो डाली दाखलता में नहीं होगी वो नीचे गिर जाएगी तो क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। वहां पर 6 नंबर वचन जल्दी पढ़ दीजिए, 15 नंबर अध्याय 6 नंबर वचन जल्दी पढ़ दीजिए। कोही मानिस ममा रहेन भने त्यो हाँगा चाहिँ बाहिर भित्काइन्छ र त्यो सुकिहाल्छ। यस्ता हाँगाहरू मानिसहरूले बटुल्छन् र आगोमा फालिदिन्छन् र ती जलिहाल्छन्। हालेलुया। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो ये डाली के समान फेंक दिए जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोकर आग में झोंका देता है। ध्यान से सुनिए, क्यों सूख गया, क्यों ड्राई हो गया, क्यों मर गया, क्यों वहां पर जीवन नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर ये डाली के समान परमेश्वर से बना नहीं रहा। हालेलुया। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं। क्यों सूखे, क्यों उसके जीवन में दुख है, क्यों वहां पर क्या फल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बना नहीं हुआ, बनाकर नहीं रहा, वहां पर परमानेंट नहीं रहा। देखने में ये सूखी, देखिए गिरे हुए डाली को थोड़ा समय तक अगर हम देखेंगे तो क्या हो, देखते समय कैसा रहेगा, फ्रेश। देखते समय जो पेट में से अगर काट के कुछ काट के अगर पत्तों को अगर नीचे डालेंगे थोड़ा समय तक कैसा रहेगा, थोड़ा समय तक कैसा रहेगा, फ्रेश। लेकिन थोड़ा समय होने के बाद जब धूप काल आएगा, जब गर्म उसके ऊपर गिर पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा कि उसमें हालत क्या है, उसका हालत क्या, उसका लेवल क्या है, वहां तक वो रह सकता है, कहां तक दौड़ सकता है, कहां तक रह सकता है, वो किस काम के लिए लोगों उसको जमा करके आग में डालेगा। क्यों तुम्हारे जीवन में सुख है, तो क्यों हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, हमारी पर्सनल प्रेयर में सुख है, क्यों। परमेश्वर एक और उदाहरण भी कहा कि देखिए यशाया की किताब पे 19 नंबर अध्याय उसके 6 नंबर वचन में, उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं, वहां पर एक भविष्यवाणी कहा कि वहां पर नदियों को जो बहुत बड़ा डैम बनाते हैं, डैम कैसा बनाएगा मेरे भाइयों, ध्यान से सुनिए, डैम कैसा बनाते हैं, डैम में नदी की पानी को जिधर जमा होता है वहां पर वो बहुत एक बड़ा घड़ बनाकर पानी को जमा करेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा नदी को दूसरी तरफ घुमा देगा, लोग घुमाते समय बड़े बड़े डैम क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। क्यों होता है, जिधर पानी होना चाहिए, जिधर नदी का पानी आना चाहिए वो दूसरी तरफ चला गया है। अभी समझ रहे हैं। 19:6 जल्दी पढ़ दीजिए। यशाया नहरहरू बनाउने छन्, मिस्र देशका खोलाहरू घटेर सुकिजानेछन्, निगालो र घाँसहरू कोइलाउने छन्। हालेलुया।
और पीछे एक भाई पढ़ दीजिए पीछे, क्योंकि मैं भी ओपन करना है। नाले बसाने लगेंगे और मिस्र की नहरों भी सूख जाएगी। बस वहां पर सूख क्यों हुआ? मिस्र देश के नालों के द्वारा वहां पर आशीर्वाद है। जब नालों को क्या बना दिया लोग, नालों को क्या बना दिया? पानी समुद्र में सूख जाएगा, अन्य दरिया खुश्क और खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा। देखिए, बसाने लगे, नालों को दूसरी तरफ घुमा दिया तो वहां पर क्या हो गया? सूख गया। मिस्र देश की नगरों सूख गया। हालेलुया। सूख के हमारे जीवन में ड्राइनेस से, विल्डरनेस से, जंगल के अनुभव है। हमारे जीवन में निर्जल भूमि के जैसा अनुभव में हम लोग क्यों पहुंचाते हैं? दो उदाहरण मैंने कहा। क्यों? परमेश्वर में जिधर नदी होना चाहिए वो नदी को दूसरी तरफ घुमा दिया तो वहां पर ड्राइनेस हो गया, सूख हो गया। और जो परमेश्वर यीशु मसीह में जो दाखलता, डालियां जैसा दाखलता में जो बना नहीं रहती है, वो नीचे गिर पड़ जाती है, वो सूख गई है। हमारे जीवन में ड्राइनेस होने का कारण हमारी बातें, हमारी रिलेशनशिप, हमारे जीवन में चाल चलन, हमारी अध्ययन, हमारी समय है, हमारी सब कुछ कहां चला गया? एक वक्त मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तुम्हारे जीवन में सुख क्यों हुआ? तुम्हारे जीवन में नदियों दूसरी तरफ क्यों चला गया? तुम्हारे जीवन में तुम यीशु मसीह में बना रहता है क्या? देखने में आशीर्वाद की जैसा कटोरा देख सकते हैं, देखने में हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना करते समय प्रार्थना भी आएगा, हम लोग हर हफ्ता आकर आराधना कर सकते हैं, आराधना भी कर सकते हैं। लेकिन अपनी पर्सनल आत्मा में तुम अगर महसूस करोगे, तुम्हारी पर्सनल जीवन में तो महसूस करोगे कुछ तो खाली समझ रहा हो, मेरे प्रार्थना में कुछ तो मैं खाली एम्प्टीनेस समझ रहा हूं मेरे जीवन में। मैं जब भी प्रार्थना करूंगा या मैं मेरे वचन को मैं अध्ययन करने के लिए बाइबल खोलूंगा, कुछ तो खाली है, मुझे नींद आ रहा है, मुझे समझ नहीं हो रहा है। मैं एक समय था वैसे ही मैं पढ़ते समय मेरे जीवन में बहुत मीठा लग रहा था, अभी बोर हो रहा है मेरे जीवन में। ये जो बाइबल पढ़ते समय मुझे तो ज्यादा समय पढ़ने के लिए समय नहीं हो रहा है, मुझ में से नींद आएगा, कभी बोर होता है, कभी पढ़ने के लिए मैं खोलूंगा बाइबल, उसी टाइम में मेरा समय, उसी टाइम में मेरा मोबाइल में कॉल आएगा, इंपॉर्टेंट कॉल आएगा और वहां पर दोस्तों आएगा बुलाने के लिए, कुछ तो मेरे जीवन में मुझे भटकाने के लिए, मुझे खींचने के लिए, मेरा समय को किसी और दूसरी तरफ में घुमाने के लिए कोई तो हो रहा है, मुझसे हो नहीं रहा है। बोला तो आज मेरे भाई मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु भोज लेने से पहले आज हम समर्पण करें। परमेश्वर, मुझे आप में से सदा बनाता रहना चाहता हूं, मैं आप में सदा जीवित रहूंगा, मैं आपके दाखलता में सदा बनाता रहूंगा ताकि मैं बहुत ज्यादा फल दे दूंगा। परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। देखिए दाऊद 63 नंबर भजन संगीता में 1 नंबर वचन में वो वहां पर प्रार्थना कर रहा है, जो सुखी और निर्जल भूमि के जैसा मेरी आत्मा वो तुझे प्यास कर रहा है। प्यासा, मेरी प्यासा कैसा होता है? निर्जल भूमि के जैसा। निर्जल भूमि में थोड़ा सा पानी को डालेंगे वो खा जाती है। तो निर्जल भूमि में अगर पानी बहुत तेज से जाते समय कैसे जाएगा? वो निर्जल भूमि पूरा खा जाता है। वहां पर
वहां तक वो प्यासा है, बहुत दिन से पानी को नहीं देखा जैसा मेरी आत्मा आपके और प्यासा है बोलकर प्रार्थना करता है। जब कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा अनुभव में जाते हो, 63 नंबर भजन संगीता में 1 नंबर वचन में लिखा है, जब कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा अनुभव में जाते हो, जब कभी तुम्हारे जीवन में तुम अपने आप महसूस करोगे कि मैं तो खाली समझ रहा हूं बोलकर, तो वहां पर तुरंत मसीह के सामने जाओ, घुटने टेकर। चाहे तो तुम तुम्हारे दोस्तों को पता करो, रूम में पता करो, भाई मैं 1 घंटे तक प्रार्थना करना चाहता हूं, मुझे मेहरबानी करो, मुझे हेल्प करो, यहां पर डिस्टर्ब मत करो, मैं घाट में मेरे खाट में बैठकर मैं प्रार्थना करूंगा, कोई मुझे डिस्टर्ब करो बोलकर मोबाइल को बंद करके वो निर्जल भूमि में जैसे पानी के लिए प्यासा करता है, वैसे मेरे आत्मा यीशु मसीह आपके लिए प्यासा करता है। मैं आप में से सदा बनाता रहूंगा परमेश्वर, मुझे फिर से बना दे परमेश्वर, फिर से मुझे नदियां मेरे हृदय में बहते जाने के लिए मेरे जीवन में ऐसा शक्ति दीजिए बोलकर तुम अकेला प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा से तुम्हें भर देगा, परमेश्वर फिर बना देगा। हालेलुया। देखिए, लेकिन समय ऐसा आता समय, चलो बाद में देखें, बाद में देखेंगे। अभी थोड़ा कोई दोस्त इंपॉर्टेंट दोस्त आएगा, इंपॉर्टेंट टेलीफोन कॉल आएगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोस्तों नहीं होना चाहिए, समय किसी के साथ समय स्पेंड नहीं करना चाहिए बोलकर ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रार्थना के समय मोबाइल बंद करो, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा प्रार्थना के समय है, फोन करो, घर में फोन करो, ये मेरा प्रार्थना के समय है। थोड़ा समय तक कोशिश मत करना, 1 बार 2 बार बोलने पड़ेगा, उसके बाद समझ जाएगा, सब लोग समझ जाएगा मेरा भाई है, ये समय से समय तक वो प्रार्थना करेगा, प्रार्थना करते समय डिस्टर्ब नहीं करूंगा। साइलेंट में डालो परमेश्वर के सामने, तो क्योंकि तुम्हारे जीवन में ऐसे सुख का अनुभव हो गया, निर्जल का अनुभव हो गया। वहां पर देखिए मुर्दा के जैसा अनुभव, पहले गीत गाते समय पहले जब कौन था, हम लोग के मुर्दा था, मुर्दा के अनुभव में एक व्यक्ति चला गया है, तो परमेश्वर कहता है प्रकाशित वाक्य की किताब में एफेसुस मंडली के लिए लिखते समय कहा, जिधर से जिस स्थान में से तुम गिरे हुए, जिस स्थान में से तुम आदि में तुम पहले जो प्यार था, तुम्हारी प्यार है वो अभी नहीं है, तुमको क्या करना चाहिए, अभी जिधर से तुम गिरा है बोल के तुम पहले सोचो, सोच कर वहां पर तुम ठीक करो। हालेलुया, हालेलुया। वो एफेसुस मंडली के लिए क्या कहा था, जिधर से गिरा वो सोचो, तुम बैठकर परमेश्वर के सामने समय दे दो, देख कर तुम परमेश्वर मेरे जीवन में कहां से मेरे जीवन में मैं भटक गया है बोलकर मुझे बता दीजिए परमेश्वर, बोलकर बता देगा परमेश्वर। मुझे यहाँ पर भजन संगीता में पढ़ा था, जो आज्ञा के कारण, दंड के कारण, क्रोध के कारण जो आने वाले दंड से अधिक है अनुग्रह के कारण जो आने वाले आशीर्वाद है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोला था आदम के द्वारा जो आज्ञा, दंड, मृत्यु आया, मूसा तक मृत्यु आया, लेकिन उसके बाद वैसे दूसरा आदम यीशु मसीह के कारण जो है अनुग्रह, उस अनुग्रह के कारण अनंत जीवन मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। इसके बराबर नहीं है। परमेश्वर के सामने जाकर अगर मेरे जीवन में ऐसा हो गया बोलकर हम लोग प्रार्थना करते समय, परमेश्वर दूसरी तरफ कौन है, एक तरफ भस्म करने वाला आगे, दूसरी तरफ कौन है, अटल प्रेमी परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मैं कैसे भूल सकता हूं बोलकर परमेश्वर, हे याकूब मैं तुझे कैसे भूलूंगा बोलकर परमेश्वर वहां पर बहुत रो कर अपने मन को खोल कर दिखाता है। हे मेरे यशूर है, मैं कैसे तुझे भूल सकता हूं, मेरे याकूब मैं कैसे भूल सकता हूं बोलकर परमेश्वर हमेशा एक व्यक्ति को नदी के किनारे में रखे हुए पेट के समान आशीर्वाद करना चाहता है। हालेलुया। देते समय अनुग्रह से परमेश्वर फिर से बना देगा। सुखी का अनुभव है, सुख क्या है। बाइबल रीडिंग का चिट्ठी देते हैं हम लोग के, पढ़ना है जबरदस्त। खाना खाओगे या नहीं खाओगे, 5 मिनट आधा घंटे तक अगर बाइबल पढ़ने के लिए, आधा घंटे तक अगर प्रार्थना करने के लिए तुम्हारे जीवन में तुम समय अलग नहीं किया है, तो कैसा कहां पर विश्वासी है।
तुम्हें लेकर स्वर्ग में क्यों रखना? मुझे भी साथ में बता रहा हूं, मुझे क्यों लेकर जाना है? ये संसार में रहकर, संसार के अनुभव है, संसार के आनंद है, संसार के सारे गंधे पर, संसार के सारे अशुद्धों पर मेरे जीवन, मेरे समय पूरा वहां पर मेरे जीवन बिताकर मैं यहां रहूंगा, तो यहीं पर तुम्हारी पूरा हो चुके हैं। लेकिन जो अंधे की वस्तु है, हम लोग उसको देखकर दौड़ने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। आधा घंटे तक प्रार्थना करना है, आधा घंटे तक बाइबल को अध्ययन करना है, वो हमारे जीवन में नहीं हुआ तो विश्वासी बोलकर फायदा नहीं है। आई एम नॉट अ बिलीवर। हालेलुया। आज से हम डिसीजन करें, इधर से जाने के बाद हमारे दिल में एक ऐसा रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। मैं ईसाइयों के जीवन में ऐसा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, परमेश्वर, देखिए वैसे हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में जाकर हम लोग के प्रार्थना करते समय दाऊद के जैसा सूखी और निर्जल भूमि के जैसा मेरे आत्मा प्यासा है बोलकर 63 नंबर वचन से लिखा था, 1 नंबर वचन है। प्रार्थना करते समय परमेश्वर क्या करेगा? हमारे जीवन में फिर जीवन को देगा। कैसे हमारे जीवन में दे देगा, देकर हम लोग जल्दी से देकर प्रार्थना करेंगे। हेसेकियेल की किताब में हेसेकियेल की किताब में वहां पर 36 नंबर अध्याय, बस दो ही बात को देखकर हम लोग प्रार्थना करें। 36 नंबर अध्याय में उसके 33 नंबर वचन में जल्दी पढ़ूंगा। 36 के 33 है, नेपाली में पढ़ दीजिए जल्दी। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मैले तिमीहरूलाई तिमीहरूका सबै पापहरूदेखि शुद्ध पारेको दिन म तिमीहरूका सहरहरूलाई फेरि आबाद तुल्याउनेछु र भग्नावेश भएका ठाउँहरू पुनर्निर्माण गर्नेछु। आमीन। परमेश्वर यहोवा यह कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म कामों से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारी नगरों को बसाऊंगा और तुम्हारी खंडहर फिर बनाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले जो सुखी है आशा के बिना, वहां पर 37 नंबर वचन में, 37 नंबर अध्याय में 2 नंबर वचन में इन लोग का हालत देख रहे हैं। 2 नंबर वचन नेक्स्ट अध्याय में देखिए इन लोग का हालत क्या है। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई के तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सुखी थी। यहां पर दर्शन में दिखा रहा है दास को परमेश्वर, वहां पर एक तराई में लेके गया, वहां पर बहुत सुखी हुई हड्डियां है। और उसके 5वां वचन में लिखाया, ये आशा के बिना हमारे जीवन में और कुछ नहीं है। देयर इज नो मोर होप। अभी तो हमारी देश गई है, अभी हमारे देश में फिर वहां पर फिर हम लोग को उगने का, फिर हम लोग फिर नया बनने का कोई मौका नहीं, कोई आशा नहीं है बोलकर रहते हुए उसको दर्शन को दिखा रहा है। इन लोग का हालत है। लेकिन परमेश्वर 33 नंबर वचन में हम लोग पहला अध्याय 33 नंबर वचन में हम लोग देखा था कि जब इन लोग के अधर्म को मैं शुद्ध करूंगा, जब इन लोग के पापों को मैं निकालूंगा, शुद्ध करूंगा, धो लूंगा, तब फिर उनको उनकी नगरों को मैं फिर बसाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके जीवन में और उसके नेक्स्ट वचन में से 34 नंबर वचन से लेकर 36 नंबर वचन तक अगर देखेंगे, तुम्हारा देश जो सब जाने वालों के सामने उजाड़ है और उजाड़ होने बदले जोता जाएगा और लोग कहा करेगा, ये देश जो उजाड़ था या अधन की बारिशा हो गया। हालेलुया। जब उजाड़ता देश है, अभी ईडन गार्डन जैसा बन गया, एदन के बाढ़ जैसा परमेश्वर बना देता है। कब है? अधर्म को, अन्याय को परमेश्वर शुद्ध करते समय। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करते समय परमेश्वर तुम्हें यीशु मंडली के लिए कहा था, किधर से तुम गिर पड़ा है, कहां पर तुम्हारी शुरुआत हुआ, ये ऐसा भटकने का, ऐसा गिर पड़ने का शुरुआत कहां पर हुई, उस स्थान को तुम याद करो। याद करके उधर से मन फिरा होना चाहिए। अंदर का घायल हो गया है तो क्या करना है? बाहर से, अंदर का घायल है, अंदर का घायल है। बाहर से तुम कुछ मेडिसिन डालोगे, कुछ डालकर कोई फायदा नहीं है। समझ रहे कि नहीं? 1 महीना पहले मैं कोई बीच में गया था, आपको कहना चाहता हूँ, बीच में गया था, वहां पर कुछ चिपी क्या बोलते हैं वो, कुछ मेरा पैर में लग गया था।
उसमें छोटा सा पीस, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा पीस अंदर तब पूरा निकाल दिया, बाहर ठीक हो गया। बाहर क्या हो गया? हाँ, कोई एकदम शुद्ध हो गया। फिर भी दर्द लग रहा है मुझे। हालेलुया। फिर भी क्या हो रहा है? दर्द है, चल नहीं पा रहा हूं। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर को देखकर वहां पर एक्सरे लिया, एक्सरे में भी नहीं दिखा रहा, इतना छोटा है। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा तुम्हें अभी बाहर तो ठीक है, अंदर नजदीक में होगा कहीं पर। अभी एंटीबायोटिक देकर वहां पर तू कुछ तो करके उसको जब निकाला ठीक हो गया। हालेलुया। अंदर का क्या चीज है तुम्हारे जीवन में, कहां पर आरंभ है, उस स्थान को देकर वहां पर से तुम ठीक करना चाहिए। वहां पर परमेश्वर तुम्हारी अधर्म को शुद्ध करते समय, वहां से तुम्हें निकालते समय, तुम्हारी देश है निर्जल का देश लोग कहते हैं। लोग भी देखेंगे, कहां पर होगा? तुम्हारे जीवन की परिवर्तन है, तुम्हारे जीवन के आशीर्वाद में जब बदल जाते हो, उस समय दूसरे लोग बताएगा ये तो निर्जल की भूमि की जैसा था, ये देश अभी एदन का बाड़ा जैसा बन गया। हालेलुया। एदन गार्डन जैसा बन गया, वाटिका जैसा। हालेलुया। तुम्हें देखकर कहता है कोई ये पहले ऐसा नहीं था, अभी आशीर्वाद का योग्य व्यक्ति है, अभी आशीर्वाद पाया व्यक्ति है, ऐसा बोल रहा है कि गवाही है कि कैसा गवाह है, ये पहले ऐसा था अभी ठीक नहीं है बोल रहा है। हेलो, कैसा गवाह है? लेकिन वो सूखी हुई हड्डियों को देखकर परमेश्वर ने कहा था अपने दास को, एसेकिएल को कहा, पूछा है इसमें फिर जीवन आएगा क्या? परमेश्वर आप ही जानते हैं केवल। तुम अभी जाकर इसके साथ जाकर बात करो। परमेश्वर वहां पर आपको मैं एक वचन पढ़कर दिखाऊंगा। जल्दी पढ़ दीजिए, यशायाह की किताब पे 32 नंबर अध्याय 2 नंबर वचन पढ़ दीजिए। 32:2। यसरी लेखिएको छ, प्रत्येक मानिस हताशबाट शरण स्थान र आँधीबेहरीबाट आश्रय लिने ठाउँ, मरुभूमिमा पानी भएका खोलाहरू र सुक्खा भूमिमा ठुलो चट्टानको छाया जस्तै हुनेछ। हालेलुया। और उसके 15 नंबर वचन पढ़ दीजिए। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेलेगा ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर बनना ना गिनी जाए। हालेलुया। जब तक ऊपर से आत्मा हम पर उंडेला ना जाएगा तब तक वहां पर कैसे रहेगा? वैसे ही निर्जल भूमि रहेगा। लेकिन आत्मा आते समय 2 नंबर वचन पढ़ा था, निर्जल भूमि में नदियां जैसा आने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह भी कहा था, मुझ पर विश्वास करने वालों, मतलब है मुझ पर बनाते रखने वालों के हृदय में से क्या होगा? जीवन का जल नदियां बनकर बहते जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम जब पहले कैसा हमें फिर बना देगा, कैसे हमें फिर हमारे जीवन निर्जल भूमि कैसे जीवन का सोता बन जाएगा, कैसे वो जल का सोता कैसा बन जाएगा, सूखी हुई भूमि, सूखी हुई भरोसा, सूखी हुई जीवन है वो फिर कैसा बन जाएगा? सबसे पहले उसके अधर्म को परमेश्वर क्षमा करते समय लोग कहेंगे ये पहले सूखी हुई निर्जल भूमि की जैसा था, लेकिन अभी एडन गार्डन जैसा, एदेन की भूमि जैसा परमेश्वर इनको आशीष कर दिया बोलकर दूसरों ने गवाही देगा। और दूसरा है कैसा हमें फिर बना देगा? पवित्र आत्मा आने तक हमारे जीवन में वैसे ही रहेगा, निर्जल भूमि जैसा रहेगा, लेकिन पवित्र आत्मा आते समय वहां पर नदियां बनकर बहती जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे जीवन को आशीष करेगा और तुम्हारे जीवन को लेकर परमेश्वर वो तुम नदी जैसा बन जाओगे। तुम देश में जाकर वहां पर अनेक लोगों के आशीर्वाद को दे देगा। हालेलुया। इस नदी जहां के जाएगा वहां पर आरोग्यता है, इस नदी जहां पर जाएगा वहां पर सुखदा है। हालेलुया। वहां पर आशीर्वाद है, सुख है। हालेलुया। लेकिन करना जहां से गिरा हुआ है, तुम्हारे जीवन के सुख को तुम महसूस कर रहे हो, तुम्हारे जीवन की निर्जल भूमि के जैसा अनुभव को महसूस कर रहे हो, तुमको करना होगा, जल्दी करना, तुम आज ही करना। बंद करो, तुम्हारी मोबाइल को बंद करो, वो तुम्हारी कमरे को बंद करो, यीशु मसीह के भावों में जाकर गिर पड़ जाकर वहां पर परमेश्वर से प्रार्थना करो। दाऊद के जैसा निर्जल भूमि के जैसा मेरे आत्मा प्यास है परमेश्वर, मुझे सिखा दीजिए, मुझे परमेश्वर बता दीजिए,
मैं कहां से मैं गिर पड़ा है, कहां पर से मेरी ये ऐसा हालत आरंभ हुआ है। परमेश्वर मुझे बता दीजिए परमेश्वर बोलकर प्रार्थना करते समय परमेश्वर तुम्हारे अधर्म को क्षमा करेगा और पवित्र आत्मा से भर देगा। हालेलुया। फिर से तुम बन जाओगे, फिर से नदियां बन जाओगे, फिर से फलदायक पेड़ बन जाओगे। हालेलुया। नदी के किनारे में बने हुए एक पेड़ जैसा परमेश्वर आशीष करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। आज ही करेंगे। आमीन। देर नहीं करेंगे। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में ऐसा अनुभव महसूस करे हो, आज ही दिन है। टुडे इज द डे ऑफ तुम्हारी उद्धार का दिन आज है। आमीन। मन फिराव होने का दिन आज है, दूसरा एक और दिन नहीं है। आज जाओ, छुट्टी का दिन है। परमेश्वर के समूह की जाकर 1 घंटे तक रो रो कर प्रार्थना करो, परमेश्वर अपने आत्मा से भर देगा तुम्हें। हालेलुया। मरे वो को फिर जिलाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। सूखे हुए हड्डियों को फिर जीवन देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। सब उठकर अपनी जगह में